दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर सरकार ने दिल्ली वासियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में नई सौगात दी ताकि दिल्ली वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। आज से 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का काम शुरू कर देंगे, ये दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की कोशिश है। दिल्ली सरकार का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक एक तरफ प्रीवियस गवर्नमेंट ने बनाए थे कई सारे, और दूसरी तरफ अब आरोग्य मंदिर करंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं। और उनका कहना यह है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कोई सुविधा पब्लिक को कभी नहीं मिली, इसलिए हम आरोग्य मंदिर की शुरुआत करने जा रहे हैं। 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जिनका काम आज से हम शुरू कर देंगे। 100 दिन पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तमाम जानकारियां दी गई, 100 दिनों का ब्यौरा दिया गया। इस मौके पर सरकार ने दिल्ली वासियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में नई सौगात दी। सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक नई सौगात दी है। ये सौगात मिली है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तौर पर। जी हाँ, दिल्ली में 33 सेंटर आज शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में शुरू हो रहे हैं और इस वक्त हम 30 हजारी कोर्ट के परिसर में मौजूद हैं और आपको दिखाने के लिए आए हैं कि आखिर इस तरह के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे। उसकी पहली झलक इस वक्त आप जी न्यूज़ पर देख सकते हैं। तो ये बाहर का पोर्शन है, यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा हुआ है, बाहर बैठने की सुविधा है, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए सुविधा है। और जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे ही यहाँ पर पेशेंट अंदर आएंगे तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन रूम है। यहाँ पर मरीज अपना पंजीकरण कराएंगे, पूरी जानकारी वो उपलब्ध कराएंगे, अपना नाम, पता, जो उनका जेंडर है उसके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद वो जाएंगे जो डॉक्टर के पास। डॉक्टर डायग्नोज करेंगे, डॉक्टर देखेंगे कि उनकी बीमारी क्या है और उसके बाद डॉक्टर उनको बताएंगे कि आखिर किस तरह की दवाओं की उनको ज़रूरत है या किस तरह के टेस्ट की उनको ज़रूरत है। अगर दवाई डॉक्टर लिखते हैं तो उसके बाद ये रही फार्मेसी, यहाँ पर आपको दवाई मिल जाएगी और इस जो भी डॉक्टर दवाई लिखेंगे वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अगर डॉक्टर कुछ टेस्ट की सलाह देते हैं और बताते हैं कि इस तरह के टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो इसके लिए यहाँ पर लैब है। ये मेरे दाहिने तरफ यहाँ पर लैब है और यहाँ पर अभी 14 जो टेस्ट हैं, 14 जो टेस्ट हैं उनकी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ब्लड, यूरिन और इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, इन सब के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर हो पाएंगे। इसके अलावा कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनको आउटसोर्स किया गया है, यानी 79 जो तकरीबन टेस्ट ऐसे हैं जो यहाँ पर आप करा सकेंगे। इसके अलावा ये रहा स्टोर रूम जहाँ पर सारी जो तमाम जो दवाइयाँ हैं यहाँ पर उपलब्ध होंगी और यहाँ पर पूरी जो ये क्लिनिक है उसके लिए जिससे जुड़ी जो जितनी दवाई हैं, जो सारा सामान है वो यहाँ पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा ये है IUCD, यानी फैमिली प्लानिंग जो लोग करना चाहते हैं उसके बारे में परामर्श के लिए गर्भधारण करने से पहले और गर्भधारण के बाद की जो ज़रूरी जानकारी है वो यहाँ पर मिल पाएगी। ये रूम खास तौर पर इसके लिए डेडिकेट किया गया है और यहाँ पर जो महिला है, जो पति हैं, उनको इस बारे में जो ज़रूरी जानकारी है वो मिल पाएगी। ये दूसरा हिस्सा है इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर का और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टीकाकरण की जो कक्ष है वो बनाया गया है। जो राष्ट्रीय पॉलिसी है टीकाकरण के तहत, उसके तहत जितने लोग का टीकाकरण हो सकता है वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा इसके दूसरी तरफ जो ब्रेस्ट फीडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है महिला के लिए। इधर गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए एक विशेष सुविधा की गई है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुविधा के लिहाज से इसको कवर्ड किया गया है। एक और जो दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लाइफ स्टाइल पर भी जोर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि योगा और वेलनेस को लेकर के जो ये पूरा सेंटर है, इसको इस हिस्से को डेडिकेट किया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि देश बनेगा निरोग जब होगा घर घर योग। इसके अलावा जो दूसरी जानकारी है वो यहाँ पर रहेगी और हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर योग की सुविधा रहेगी। तो कहीं ना कहीं लोग निरोग रहें योग के जरिए, इसका भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है और हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर योग की सुविधा रहेगी। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आप तो यहीं पर ही
हाँ, सर। प्रैक्टिस करते हैं लगता है आप बराबर में ही हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो बहुत आप ही भी यहाँ अच्छे पे हैं। टेस्ट करने हैं? हाँ, मैं टेस्ट करने में दवाई लेता रहता हूँ यहाँ से। बीपी की दवाई चल रही है मेरी रेगुलर, जी जी तो जब हो जाता है मैं यहाँ से लेता हूँ। सारी दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। धीरे धीरे यहाँ पर लोगों को जब इस बात की जानकारी होगी तो दूसरे जो पेशेंट हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू होंगे। और आप समझ सकते हैं कि इससे पहले दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो लेकर के आई थी मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट। हालांकि उसको लेकर कुछ सवाल भी खड़े हुए और फिर बाद में मोहल्ला क्लिनिक कुछ बंद भी हुए। लेकिन दिल्ली सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, जब उसने ये वायदा किया था बीजेपी ने कि अगर वो सत्ता में आई तो एक बेहतर चिकित्सा सुविधा लेकर के आएंगे, और इसी के मद्देनजर ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नई स्कीम है ये सफल हो और दिल्ली वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, ताकि दिल्ली वाले निरोग रह सके और समय रहते उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।